बीएसएनएल फिर से एक बार सुर्खियों में आई हुई है, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी कुछ वैसा ही है। क्योंकि बीएसएनएल ने 18 साल बाद 2 बार प्रॉफिट कमाया है, और ये पहली बार कब कमाया था, तो पिछले साल के एंडिंग में बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ था, और इस साल के पहले तिमाही में भी बीएसएनएल प्रॉफिट में है। तो ये जो कंपनी है जो गवर्नमेंट की है, तो वो इतने सालों से गायब हुई थी, गायब यानी बंद नहीं हुई थी, लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर आने के बाद बीएसएनएल एकदम पीछे हो गई थी, और उसके पीछे रीज़न भी कुछ वैसे ही थे। तो हम पहले से ही शुरू करते हैं कि आखिरकार बीएसएनएल पीछे क्यों रही, क्या है उसके पीछे रीज़न, और कैसे उसको प्रॉफिट हुआ। सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि बीएसएनएल एक तरफा टेलीकॉम इंडस्ट्री में राज कर रहा था। करीबन 77% का मार्केट शेयर अकेले बीएसएनएल के पास था, और जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे वो बीएसएनएल के आसपास भी नहीं थे। मतलब हर किसी के पास बीएसएनएल का सिम कार्ड आपको देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे 2G 3G चल रहा था, और वो टाइम पे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर इतने इंडिया में नहीं थे। जो थोड़े बहुत थे वो भी सिटीज़ में थे, और जो गांव है वहाँ पे ज़्यादातर लोग बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज़ कर रहे थे। क्योंकि रूरल एरिया में बीएसएनएल के टावर है वो अभी भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो बंद हालत में क्यों ना हो, लेकिन अभी भी पुराने टावर है वो बीएसएनएल के लगे हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। जो 5 घर है 10 घर है वहाँ पर भी बीएसएनएल के टावर गवर्नमेंट लगा रही थी। लेकिन फिर बीएसएनएल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से डूब गई। तो देखो बीएसएनएल में बहुत सारा करप्शन होने लगा था, जिसके चलते गवर्नमेंट उसको ज़्यादा फंड नहीं दे रहे थे। जो नए नए टेंडर बीएसएनएल ने किसी और कंपनी को दिए थे वो भी लोग जांच पड़ताल रहे थे। बहुत सारी एजेंसियां उन टेंडर के ऊपर नज़र रखी हुई थी, और उसके बाद करप्शन ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। उसके बाद ख़राब नेटवर्क और नो सिग्नल, इमरजेंसी कॉल, इंटरनेट नहीं चलना, ये बहुत सारी दिक्कतें बीएसएनएल में आने लगे। उनके जो टावर्स थे वो हफ्ते हफ्ते तक बंद पड़ रहे थे, महीनों महीने तक बंद पड़ रहे थे। तो जिसकी वजह से जो लोग हैं वो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ शिफ्ट होने लगे। जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज थी वो मार्केट में आने लगी, और धीरे धीरे बीएसएनएल का मार्केट शेयर कम होने लगा। उसका जो मेन रीज़न था वो मैंने बताया, करप्शन और ख़राब नेटवर्क। करप्शन की वजह से ही ख़राब नेटवर्क आने लगे, और ख़राब नेटवर्क की वजह से जो लोग हैं वो बीएसएनएल को छोड़ने लगे। और उसके बाद मेजर जब बीएसएनएल का डाउनफॉल होता है वो होता है जियो के आने के बाद। ज़्यादातर कंपनियां जियो के आने के बाद बंद पड़ गई, लेकिन बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से वो कैसे कैसे सर्वाइव कर गई। और जियो लॉन्च होने के बाद ही उन्होंने अनलिमिटेड 4G दे दिया, अनलिमिटेड कॉलिंग दे दी, और बहुत सारे जो यूज़र है वो छोटी मोटी कंपनी को छोड़ के जियो की तरफ शिफ्ट होने लगे। एयरटेल के कस्टमर जियो की तरफ जाने लगे, वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, यूनिनॉर, रिलायंस जीएसएम, टाटा इंडिकॉम, ये बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर इंडिया में थे, और उनके जो यूज़र है वो जियो की तरफ शिफ्ट होने लगे। और बाकी कंपनीज तो बंद ही हो गई, जैसे टाटा इंडिकॉम, वर्जिन मोबाइल, टेलीनॉर, लूप मोबाइल, बहुत सारे जो प्लेयर्स थे। अभी मैं किसी के तो नाम भी नहीं जानता, इतने सारे प्लेयर इंडिया में थे, और वो सारे प्लेयर बंद हो गई। किसी ने तो इंडिया से अपना जो पूरा बोरिया बिस्तर है वो बांध दिया और दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गई। जैसे टेलीनॉर अभी पाकिस्तान में चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज थी वो इंडिया को छोड़ चुकी थी, क्योंकि जियो के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। क्योंकि जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा था और कोई पैसे भी नहीं देने थे। मुझे लगता है 1-1.5 साल तक जियो की सर्विस बिल्कुल फ्री में चल रही थी, और उसके बाद बीएसएनएल की हालत एकदम ख़राब हो गई। बची खुची बीएसएनएल अब बंद होने के कगार पे चल रही थी, लेकिन फंडिंग थोड़ा बहुत सरकार से पैसा आ रहा था, तो इसकी वजह से वो कुछ सर्वाइव कर रही थी। उसके बाद अब आता है 2024 का जुलाई मंथ, और वहीं पे बीएसएनएल का टर्निंग पॉइंट आ गया था। बीएसएनएल को एक बार फिर से कमबैक करने का चांस मिल गया था। तो हुआ क्या था कि 2024 के जुलाई मंथ में इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपनी 25% तक प्राइस हाइक की। रिचार्ज की प्राइस इतनी हाइक हुई, लोग बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि लोगों को सस्ते की आदत लग चुकी थी। लेकिन उन्होंने
20-25% तक उनके टैरिफ प्लान्स को हाइक कर दिया, जिसके बाद लोगों को याद आई अपनी गवर्नमेंट की कंपनी BSNL और बहुत सारे कैंपेन चलने लगे। एक्स के ऊपर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, BSNL कम बैक, BSNL को साथ दो, बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोगों ने BSNL को सपोर्ट किया, BSNL में सिम कार्ड पोर्ट किए, किसी ने नए सिम कार्ड लिए। यहाँ तक BSNL की हालत हुई थी कि लोगों को सिम कार्ड नहीं मिल पा रहे थे, लोगों ने लाइन लगा कर सिम कार्ड लिए थे। लेकिन फिर वही BSNL का हाल, BSNL के पास वो टाइम पे 3G चल रहा था और 4G में अपग्रेड की प्रोसेस चल रही थी, तो उन्होंने जल्दबाजी तो की, लेकिन जो 4G के नेटवर्क आए वो इतने अच्छे नहीं थे। अच्छे न होने के कारण उसमें कॉल ड्रॉप की समस्या आने लगी, नेट नहीं चल रहा था, 3G 2G ऐसा जो नेटवर्क फ्लक्चुएशन है वो हो रहा था। महाराष्ट्र की जो बड़ी सिटी है जैसे मुंबई, वहाँ पे अभी भी BSNL का नेटवर्क नहीं है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम BSNL में आने लगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग BSNL के साथ जुड़े रहे हैं, जहाँ पे नेटवर्क है BSNL के अच्छे, वहाँ के लोगों ने BSNL को सपोर्ट किया और उसकी वजह से जुलाई के बाद अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 2024 में वहाँ पे BSNL को प्रॉफिट हुआ 263 करोड़ का। और अभी इस साल के जनवरी से लेके मार्च तक BSNL को 280 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और ये करीबन 18 साल पहले BSNL के साथ हुआ था। उस टाइम पे उनको 46,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होता था, लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल हुआ और 18 साल बाद BSNL को अभी फिर से प्रॉफिट हुआ है। अभी BSNL 5G को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है जून की डेट दी है और जून के डेट में BSNL का जो 5G है वो मार्केट में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे BSNL के 5G के ट्रायल भी चल रहे हैं। तो इतनी सारी न्यूज़ के बीच में अभी BSNL का जो प्रॉफिट है वो एक बार फिर से BSNL को ज़िंदा करने के लिए तैयार है। अभी देखते हैं कि BSNL कम बैक करता है कि नहीं, क्योंकि मैं हर अपडेट आपको इस चैनल पे देता रहता हूँ, चाहे BSNL में लॉस में चल रही हो या फिर प्रॉफिट में चल रही हो, नेटवर्क की इशू हो या फिर जहाँ पे नेटवर्क अच्छे है, BSNL का जो स्पीड है वो कैसा है, BSNL की जो अदर सर्विसेज है वो कैसी है, मैं हर चीज़ इस चैनल पे टेस्ट करता रहता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है कि BSNL एक बार फिर से कम बैक कर पाएगा? क्या गवर्नमेंट उसको साथ दे रही है, क्या लोग उसको साथ दे रहे हैं, क्या आप उसको साथ देने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।